जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द एसेंस एकेडमी पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पहले भी कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कृपया करके मेरी इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संदर्भ स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है हड़प्पा, मोनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कालीबंगा से। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा। तो इसका आंसर है वृहद स्नानागार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता है। तो ये गीता क्या है, या यह एक वेद है, स्वतंत्र महाकाव्य है, रामायण का एक भाग है या फिर महाभारत का एक भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो गीता है वह महाभारत का एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई। तो इसका आंसर है हड़प्पा की। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनका, एज़टेक, बेबीलोनिया या फिर माया। तो इसका करेक्ट आंसर है बेबीलोनिया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भेद आंशिक रूप से गद्य में है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर है यजुर्वेद। जो हमारा यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों रूप में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के पास समीप जाकर बैठना है। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं आरण्यक, पुराण, उपनिषद या फिर वेद। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उपनिषद, इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास जाकर बैठना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। ऑप्शन है महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता या फिर वैदिक काल। तो इसका करेक्ट आंसर है महाजनपद। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। ये जो 3 देवता थे हमारे ऋग्वेद काल में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण देवता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप या फिर भारत अरब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत यूरोप। कई बुक्स में इसे भारोपीय भी लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते लिया गया है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें एक संगीत में माना जाता है। जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से एक वेद संगीत में है। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अर्थवेद। तो जो सामवेद है इसे संगीत में माना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार या फिर डैश बार नाम आया है। ऑप्शन देखिए 12 बार, 1 बार, लगभग या फिर 100 बार। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर 1 है, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, जो ऋग्वेद में गंगा का जिक्र हुआ है वो 1 बार हुआ है और यमुना नदी का जो जिक्र हुआ है वह 3 बार हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो इसका आंसर आएगा 1 बार। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे रहते थे, तो वे कहाँ रहते थे, वे उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर पश्चिम भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी। तो ऑप्शन है प्राकृतिक, संस्कृत, ब्राह्मी या फिर शौरसेनी। तो इसका
सही उत्तर है संस्कृत भाषा में। जो हमारा ऋग्वेद है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है। तो इन तीनों का हमारे वेदों में उल्लेख किसकी तरह है? तो इन तीनों का जो उल्लेख है वह एक जन की तरह है। तो इसका ऑप्शन है जन। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगर कहाँ पाया गया है? तो ये जो विशाल स्नानगर मिले हैं ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं शिलाओं पर, मुहरों पर, स्तंभों पर या फिर ताम्र पत्रों पर। तो इसका आंसर है मुहरों पर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका यह करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था सप्त सैंधव प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, मगध या फिर दक्कन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गंगा यमुना दोआब। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन दीजिए। सबसे पहला है, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। नहीं, ये भी गलत है। इसकी रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। नहीं, ये भी गलत है। जो ऋग्वेद है हमारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तीसरे नंबर का है, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। हाँ, ये ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में है 1 सही है, 2 और 3 गलत है। नहीं, ये गलत है क्योंकि उसमें पहले वाला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, फर्स्ट गलत है, 2 और 3 सही है। नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 2 सही है, 1 और 3 गलत है। नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 3 सही है और 1 और 2 गलत है। हाँ, तो इसका ऑप्शन जो ये है ऑप्शन नंबर 4 ये वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो उन्होंने दिया गया है कि इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।